Hello everyone, welcome to All in European Education. My name is Manish Singh and today I am going to discuss with you preparation strategy for ISRO interview for 2023 and 2024 session, correct? So as you know that सभी को पता है कि इसरो में जो सिलेक्शन है वो 50% वेटेज है इंटरव्यू का, 50% वेटेज आपका रिटन एग्जाम था एंड मोस्ट मेनी स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। तो अब आपके पास चांस है कि आप अपने इंटरव्यू कॉल को फाइनल सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सको एंड फॉर दिस सिलेक्शन डेफिनेटली यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू वेरी इन अ वेरी डेप्थ, करेक्ट? वो तो प्रॉपर प्रिपरेशन की जरूरत है एंड फॉर दिस अ प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इज रिक्वायर्ड, करेक्ट? So your PTA team will provide you a proper preparation strategy and even they help at every stage of your interview, correct? जब भी आप इंटरव्यू में अपेयर होने वाले हो तो आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, व्हाट आर द कंटेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन में आस्क इन द इसरो एग्जाम, तो ये सारे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे इन सभी के क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ISRO में जो सिलेक्शन है उसका वेटेज अगर मैं बात करूं वेटेज वाइज 50% आपके रिटर्न का वेटेज था जो आपका एग्जाम ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आउट हो गया है और 50% इंटरव्यू का यहाँ पे वेटेज होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें या इंटरव्यू होता कैसे। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरव्यू होता कैसे, देन फिर हम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे मूव ऑन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा ये जो कि ISRO इज अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपको रिसर्च के लिए रिक्रूट किया जाएगा, करेक्ट? और जब रिसर्च के लिए हम किसी को रिक्रूट कर रहे हैं देन डेफिनेटली दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आपको फंडामेंटल्स और पर्टिकुलर आपके डिसिप्लिन का जरूर आना चाहिए, करेक्ट? तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप इंटरव्यू में अपेयर होगे तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंटरव्यू है उसका भी अगर मैं सेगमेंट पहले कर देता हूँ फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो सेगमेंट की अगर बात करूँ तो इंटरव्यू का जो लगभग 20% वेटेज होगा वो आपके HR से रिलेटेड क्वेश्चंस का वेटेज होगा एंड 80% जो वेटेज होगा वो आपके टेक्निकल डोमेन का वेटेज होगा। तो ऑब्वियसली टेक्निकल डोमेन का बहुत ज्यादा वेटेज है, तो आपको दोनों पोर्शन की प्रॉपर तैयारी करनी है, HR पोर्शन की भी तैयारी करनी है और आपको टेक्निकल डोमेन की भी प्रिपरेशन करनी है। अब जब आप इंटरव्यू में अपेयर हो गए तो अगर मैं टेक्निकल डोमेन की बात करूं तो दोस्तों आपसे एंटर करते ही सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट, करेक्ट? यह पूछ दिया जाता है कई बार कि आपको कौन से सब्जेक्ट पसंद नहीं है, करेक्ट है? दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं, आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से नहीं है। लेट सपोज कि दे आस्क व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट, जस्ट यू राइट योर फेवरेट सब्जेक्ट नेम, करेक्ट? तो वहां पे एवरी स्टूडेंट अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं इंडिया के सभी स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग हर स्टूडेंट का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, ये ऐसे सब्जेक्ट है जो हर स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट होगा, करेक्ट? तो कई बार क्या होता है कि जब आप हर स्टूडेंट इसी तरीके से, जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, मल्टीपल इंटरव्यूज हो चुके हैं और हर स्टूडेंट ने लगभग एक जैसे ही बताया फेवरेट सब्जेक्ट, तो कई बार वो आपसे पूछ देते हैं कि इनके अलावा सब्जेक्ट आपको कौन से आते हैं, लाइक प्रोडक्शन, लाइक थ्योरी ऑफ मशीन, डिजाइन, मटेरियल साइंस, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि इन सब्जेक्ट्स में आपको कौन सा सब्जेक्ट बेहतर आता है, करेक्ट है? तो कई बार आप इन सब्जेक्ट को छोड़ के जाते हो, इनकी प्रिपरेशन आप करते नहीं हो, आप अपने फेवरेट पार्ट को प्रिपरेशन करते हो और कई बार इनसे क्वेश्चन आ जाता है और वहीं पे आप स्टक हो जाते हो, करेक्ट है? तो यहाँ पे ये हुआ कि आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे होने वाला है, आपके सब्जेक्ट कैसे पूछे जाने वाले हैं। तो याद रखना कि वो पूछ सकते हैं आप फेवरेट का और नॉन फेवरेट कौन से हैं। फेवरेट के अलावा भी कुछ सब्जेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, उनसे भी आपका इंटायर इंटरव्यू हो सकता है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना, करेक्ट? तो जो मेरा सजेशन होगा, जो हमने पास्ट स्टूडेंट्स जो हमारे स्टूडेंट्स अपियर हुए इंटरव्यू में उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊं और इनके वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी हैं, तो दोस्तों आप जाके हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल को विजिट करो। GTGT का जो मॉक इंटरव्यू का जो हमारे चैनल है इवन योरपीडिया में, जिसमें पास्ट स्टूडेंट का एक्सपीरियंस भी डाला हुआ है, उनके मॉक इंटरव्यूज, स्नैप इंटरव्यूज के वीडियोज में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज आपको मिलेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको उन क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना है, करेक्ट? तो ये जरूरी होता है कि क्वेश्चन पूछा किस तरीके से जाता है और आप उन क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल कर रहे हो, किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, उनके आंसर किस तरीके से दे रहे हो, करेक्ट है? क्योंकि एक ही क्वेश्चन आएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन जो होते हैं लिंक टू क्वेश्चन होते हैं और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ एग्जाम्पल भी कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, करेक्ट? तो
ये मैंने आपको बता दिया कि लर्निंग सोर्स कहाँ पे मिलेगा, योरपीडिया एजुकेशन है। योरपीडिया हमारा एक और चैनल है जो जीटी और मॉक इंटरव्यूज के लिए स्पेशली डेडिकेटेड चैनल है। उसमें जाके बहुत सारे बच्चों के ऑलरेडी मॉक इंटरव्यूज, स्नैप इंटरव्यूज और उनके एक्सपीरियंसेस भी डले हुए हैं, उनको आपको जाके देखना है, करेक्ट। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट आपने डिसाइड कर लिया कि सर ये इंटरव्यू में हमसे पूछ जाएंगे, तो आपको क्या करना है यहाँ पे। अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूँ दोस्तों, तो आपको करना क्या है कि जो आपके कॉमन सब्जेक्ट है, जो हर स्टूडेंट यहाँ पे बोलते हैं, वो कॉमन सब्जेक्ट तो है ही है, जो आप इमीडिएटली लिख देते हो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, एफएम है, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फिर हीट ट्रांसफर हो गया, ये आपके हर किसी के सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन तो करनी ही करनी है, साथ में आप प्रोडक्शन को भी प्रिपेयर करो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसरो में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। प्रोडक्शन है, मटेरियल साइंस है, मटेरियल साइंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट है। इसके बाद आपसे थियरी मशीन का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मशीन डिजाइन का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं इन सब्जेक्ट को तो आपको तैयार करना ही है, और हर कोई करता है, लेकिन आपको साथ में इन सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन पैरेलली करनी पड़ेगी, और ये सारा सिलेबस आपको तैयार करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि सर ये हमें फिर से उतना ही पढ़ना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली जब आपका वेटेज 50% इंटरव्यू का सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेसिस पे होने वाला है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन एंटायर इंजीनियरिंग की करनी पड़ेगी, और करना चाहिए, क्योंकि आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, जो आप एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में जाके आप अपने सर्विस को सर्व कर सकते हो, करेक्ट है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा तैयार करनी है। प्रोडक्शन भी पढ़ना है, मटेरियल साइंस पढ़ना है, थ्योरी मशीन पढ़ना है, और मशीन डिजाइन भी पैरेलली पढ़ना है। इज इट राइट? ऐसा नहीं होता है कि जब आपसे पूछ रहे हैं कि फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता देते हो, फिर पावर प्लांट है, पर आरएसी है, आईसी इंजन, ऐसे सब्जेक्ट गिना देते हो। तो ये कहीं ना कहीं ये सारे सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट में इंक्लूड होते हैं। हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि अगर आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आती है तो आपके इनके एप्लीकेशंस भी ऑटोमेटिकली बनते होंगे, करेक्ट है। तो आपको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करो कि आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ो, साथ में इन सब्जेक्ट्स को भी पैरेलली प्रिपरेशन करो। अब नेक्स्ट आते हैं प्रिपरेशन करना कैसे। तो दोस्तों हर सब्जेक्ट की आप सेपरेट एक कॉपी बना लो, करेक्ट है। योरपीडिया एजुकेशन के आप यूट्यूब चैनल में जाओगे तो हमारे मैराथन सेशंस पड़े हुए हैं लगभग सभी सब्जेक्ट्स के। उन मैराथन्स को देखो, लगभग 8 आवर्स का मैराथन है। और मैंने जैसे आपको बताया कि प्रीवियस जो मॉक इंटरव्यू, स्नैप इंटरव्यूज हैं और बच्चों के एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे आप क्वेश्चन को देखो, उन क्वेश्चन को नोट डाउन करो, उनसे आंसर देने की कोशिश करो। उससे पता चलेगा कि आपको कितना नॉलेज है और किस लेवल का आप आंसर कर पा रहे हो। कई बार हो सकता है कि आप जज ना कर पाओ, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक प्रॉपर मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट होती है कि आपसे सामने वाला कोई एक ऐसा बंदा क्वेश्चन पूछ रहा हो जिसको उस सब्जेक्ट के डोमेन, उस पर्टिकुलर डोमेन के बारे में एक्सपर्टाइज्ड हो, उसको प्रॉपर नॉलेज हो, करेक्ट है। तो आप वहां पे क्वेश्चन पूछते हो, फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते चले जाते हैं और इन डेप्थ में हम चले जाते हैं, करेक्ट है। तो इस तरीके से आप 1 by 1 किस तरीके से आंसर कर रहे हो ये प्रॉपर होना जरूरी है। तो इसके लिए आप योरपीडिया टीम को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम पिछले पास्ट कई सालों से जो आपको मॉक इंटरव्यू है, स्नैप इंटरव्यूज हैं और इंटरव्यू की कंप्लीट गाइडलाइंस, कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, प्रिपरेशन मटेरियल, एवरीथिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये इसका जो मॉड्यूल है योरपीडिया का, इसके लिए आप ज्वाइन कर लेना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, वहाँ पे आप अपनी डिटेल फिल कर देना, जिससे हमारे एग्जीक्यूटिव आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे और आप हमसे प्रॉपरली कनेक्ट हो जाओगे और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वहाँ से आप अपने रिजॉल्व कर सकते हो, करेक्ट है। तो ये तो हो गया कि आपको कैसे कनेक्ट करना है। फिर मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट की तैयारी करना है। आपको क्या करना है कि हर सब्जेक्ट का एक सेपरेट नोटबुक आप बनाओ और क्वेश्चंस लिखो जो आपसे पूछे गए हैं, और उन क्वेश्चन के आंसर्स भी देने की कोशिश करो और उनको लिखने की कोशिश करो। जितना राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरव्यू होता है वो सिर्फ स्टैटिक इंटरव्यू नहीं होता है कि आप गए, बैठ गए और 4 लोग आपसे पैनल में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, करेक्ट। यहाँ पे ऐसा भी होगा कि आपको सामने यहाँ पे जो बोर्ड रूम होगा उसमें व्हाइट बोर्ड लगा होगा, करेक्ट, या ब्लैक बोर्ड लगा होगा, चौक या मार्कर रखा होगा, और आपसे बोला जाएगा कि यू जस्ट गो एंड डेराइव दिस फॉर्मूला, यू जस्ट गो एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, करेक्ट। तो जनरली स्टूडेंट क्या होते हैं कि जब वो सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, फ्रंट टू फ्रंट वो आंसर क्वेश्चन देने की प्रैक्टिस करते हैं, और जब उनको लिखने के लिए कह दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा हेजिटेट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और वहां पे गलती कर देते हैं, करेक्ट है। तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, आपको आंसर लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। जब भी आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू पूछा है तो आपको उनको आंसर करना है, और कहीं आपको फिगर ड्रॉ करने की जरूरत पड़े, कहीं आपको इक्वेशंस लिखनी पड़े, या उसको कई बार सॉल्व करने के लिए बोल दिया जाता है तो उसको सॉल्व करने की तरीका भी आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, इज इट राइट।
तो ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, आपको वीडियोस देखने मैराथन सेशंस के हमारे, करेक्ट है, और जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आप फॉलो करते हो उसको भी आपको रीड आउट करना है और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को ही पढ़ना है, करेक्ट है दोस्तों। मैराथन सेशन देखना है जिससे आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और उनके आंसर कैसे किए जाते हैं। और हमने कोशिश किया कि हमने लगभग एंटायर इंजीनियरिंग के मैराथन्स बना रखे हैं, 8+ आवर्स के यहाँ पे मैराथन्स आपको देखने को मिलेंगे, करेक्ट है। तो एक ही मैराथन में आपको कंप्लीट सब्जेक्ट आपका एक ही वीडियो में मिल जाएगा, करेक्ट है। तो आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा कि नेक्स्ट पार्ट कहाँ है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक ही वीडियो में सब कुछ है। आप उसको पढ़ो, नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में जाओगे, नेक्स्ट उसमें एंटायर क्वेश्चन विथ आंसर मिल जाएगा। तो एक तो इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ से प्रिपरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको जो भी आप स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करते आए हो उससे भी थोड़ा सा रेफर करो, और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं उनके क्वेश्चन वहाँ पे सर्च करो और उन क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करो, करेक्ट है। इसके अलावा क्या करना है कि जैसे मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो आपको करना क्या है कि इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कई सारे ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे ग्राफ बनाए जाते हैं, जहाँ पे कर्व्स बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको मोहर सर्कल पूछा जाता है कि भैया पर्टिकुलर लोडिंग है, नाउ ड्रॉ इट्स मोहर सर्कल, करेक्ट। और एसएफडी बीएमडी कई बार पूछ लिया जाता है, डिफ्लेक्शन पूछ दिया जाता है कि इसका इलास्टिक डिफ्लेक्शन कर्व बनाओ, करेक्ट है। इस तरीके से मल्टीपल चीजें यहाँ पे मिलती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो आपको ये सारी चीजें ड्रॉ करनी आनी चाहिए। इसके लिए क्या करोगे कि आप कुछ कन्वेंशनल प्रॉब्लम उठाओ, उनको सॉल्व कर दो, ज्यादा जरूरत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन उठाओ और उनको सॉल्व कर दो। तो आपको पता होना चाहिए कि मोहर सर्कल किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, एसएफडी बीएमडी किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, उसके लिए इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, डिफ्लेक्शन कैसे सॉल्व किया जाता है, उसकी इक्वेशन कैसे लिखनी है। तो ये आपको थोड़ा सा हैबिट में आ जाएगा, करेक्ट है। जैसे थर्मोडायनामिक्स जाओगे तो आपसे बोल दिया जाएगा कि चलो एक काम करो, ऑटो साइकिल के लिए पीवीटीएस डायग्राम ड्रॉ कर दो, करेक्ट है। तो वहां पे आपको पीवीटीएस डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। पीवी को टीएस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, टीएस को पीवी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पीएच डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सारे डायग्राम आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। इनसे रिलेटेड इक्वेशंस भी आपको पता होना चाहिए, करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन, तो इनसे क्या करो, कुछ कन्वेंशनल प्रॉब्लम एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के जिससे स्पेशली ग्राफ, कुछ रूल्स, कुछ साइन कन्वेंशन वगैरह यूज करने पड़ते हैं। तो आपका वहां पे एक रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रिपरेशन करे काफी टाइम हो गया है। क्योंकि जो आईएसआरओ का एग्जाम हुआ था विंटर में हुआ था, और आपका ये जो पिछले 3-4 महीने का गैप हो चुका है, करेक्ट। और अगर आपने अभी तक रिवीजन नहीं किया तो आपसे भूल भी गई होंगी चीजें, बहुत सारे फॉर्मूला भूल गए होंगे, बहुत सारे आपसे रूल्स रेगुलेशंस भी भूल गए होंगे। तो आपको उनको रिवाइज कर लेना है थ्रू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, करेक्ट। तो ये हो गया। तो यहाँ पे अब मैं लास्ट में एक समराइज कर देता हूँ प्रिपरेशन करनी कैसे, स्ट्रेटजी फिर से मैं एक बार समराइज कर देता हूँ क्योंकि मैंने मल्टीपल स्टेप्स बताए। तो लास्ट में अगर मैं समरी बताऊं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैराथन सेशंस देखने हैं जो हमने ऑलरेडी योर पीडी एजुकेशन में प्रोवाइड कर रखे हैं। फिर उसके बाद जो वीडियोस हैं, जीटी वाला जो चैनल हमारे योर पीडीएफ मॉक इंटरव्यू का चैनल है, उसमें प्रीवियस जो स्नैप इंटरव्यूज हैं, मॉक इंटरव्यूज हैं, उन क्वेश्चन को आप देखो और उनके आंसर करने की कोशिश करो, करेक्ट है। क्योंकि पहले आपको पढ़ना है, देन आंसर करने की कोशिश करना है, और बच्चों के एक्सपीरियंस भी देखना है कि उनके एक्सपीरियंस किस तरीके से। उसके अलावा जब ये सारी चीजें हो जाए तो आपको फिर मॉक इंटरव्यू, स्नैप इंटरव्यू देना है। और मॉक इंटरव्यू, स्नैप इंटरव्यू के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का, उसमें फिल कर देना इन्फॉर्मेशन, हमारे एग्जीक्यूटिव कॉन्टेक्ट कर लेंगे एंड देन वी विल कनेक्टेड टू ईच अदर। और उसके बाद हम जो भी आपके डाउट है उनको हम यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। तो उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा मॉक इंटरव्यू देना है, ज्यादा से ज्यादा स्नैप इंटरव्यू देना है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं जिसमें आपको एंटायर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी होती है, करेक्ट। तो आई होप अब आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैंने आपको लिस्ट डाउन पहले कर दिया है। इन चारों सब्जेक्ट पे आपको सिर्फ भरोसा नहीं करना है, इनके अलावा इन सब्जेक्ट को भी तैयार करना है। कई बार आपका जो आपके साथ, जैसे हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक कंडीशन है, पेसिमिस्टिक कंडीशन है। कई बार जब ऑप्टिमिस्टिक कंडीशन है तो हो सकता है कि आपसे इन्हीं सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, और पेसिमिस्टिक कंडीशन हो गया कि पता चला कि पूछते हैं कि आपसे कौन से सब्जेक्ट नहीं आते और आपने इनको गिना दिया, और फिर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं, और आपने अगर इसकी प्रिपरेशन नहीं करी तो इंटरव्यू स्पॉइल हो जाता है, करेक्ट है। तो बेटर है कि इंटरव्यू स्पॉइल ना हो, तो आप सबको तैयार करो, ठीक है। इनमें से जब आपसे पूछा है फेवरेट सब्जेक्ट कौन से है, 4-5 सब्जेक्ट बता दो, कुछ सब्जेक्ट आप हिडन रखो, मत बताओ। फिर अगर पूछते हैं कि अच्छा इनके अलावा सब्जेक्ट बताओ, तो फिर उनको आप डिस्क्लोज कर दो, जिनकी ऑलरेडी आपने प्रिपरेशन कर रखी है उसको बता दो। तो आपका अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका कंप्लीट जो इंटरव्यू डोमेन होगा वो आपके प्रिपरेशन के अंडर बिलोंग करेगा, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, करेक्ट। तो चलिए फिर अब यहीं पे मैं सेशन को एंड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यू।